नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है जिसमें आपको एसएससी जीडी के 40 सॉल्व पेपर मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कंप्लीट बुक करा रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों, जो बच्चे एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के दोस्तों वीडियो बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दी है। ठीक है, आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों। ऐसे करके मैं आपको 40 वीडियो दूंगा। ठीक है, और दोस्तों जीके में आपको यकीन दिलाता हूँ, जीके में आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपका 20+ नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, 2021 में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा हमेशा होता है, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि एसएससी हमेशा रिपीट क्वेश्चन करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोस्तों भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन हर हाल में करके जाना है भाई, है ना दोस्तों। आप कोई क्वेश्चन करें या ना करें, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मेरी क्लास का रूल, जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरी क्लास का रूल है, आप पेन और पेपर लेके बैठिए और आंसर खुद से देने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैं आपको इस बेसिकली पर्टिकुलर वीडियो में 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। सुनना बात को, अब मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने के दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं आप लोगों ने टाइमर भी लाया हूँ, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों देखो, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, ऐसे दोस्तों आपको करना है। एक आपको पेन से पेपर पर लिखना है। ठीक है, और पहले का आंसर ऐसे मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, तो आपको आपके इस दौरान आपका आंसर ए आया। तो और मैंने आपको इसका राइट आंसर बी बताया, तो आपको ईमानदारी से बिल्कुल कट्टस करना है। अब सेकंड का क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड का आंसर फॉर एग्जांपल आपका, मैंने आपको 5 सेकंड टाइम दिया, आपका आंसर ए आया। अब मैंने भी आपको राइट आंसर ए बताया, तो आपको इसको टिक करना है। लास्ट में दोस्तों अपना इसको जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही है। 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट से अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। ये साथियों हमारा 11 जो अपना 11 तारीख को पेपर हुआ था, 11 फरवरी 2019 का पेपर है, ये हम आपको करा रहे हैं। साथियों जो अपना दोपहर का शिफ्ट था 12:30 से लेकर 2 बजे वाला पेपर है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर कराया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं मैं ऐसे जीके का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको जीके ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई देखो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन है आपका, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को हम लोग बेसिकली बिल्कुल सही थिग्मो नास्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका थिग्मो नास्टी कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। फिर से सुनना बात को, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है महानदी और डेल्टाओं में? महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा है उनमें आके कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपके महानदी और गोदावरी के जो संबंधित जो डेल्टा हैं, यहाँ पर आपकी दोस्तों बेसिकली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह स्लैश वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। रक्त समूह आके कौन सा रक्त समूह, इसको हम लोग जो कौन से व्यक्ति के रक्त ब्लड ग्रुप को हम लोग सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। दोस्तों जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है, उनको हम लोग सर्वदाता कहते हैं। यानी कि दोस्तों वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वदाता ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। जिनका ओ पॉजिटिव दोस्तों ब्लड होता है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साथियों का हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपके जो बेसिकली आपके जो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप आपके 4 भागों में है, 4 होते हैं, ए बी और आपका ए बी और ओ। ठीक है, तो आपके 4 भागों में बेसिकली बटे हुए हैं। और दोस्तों जो आपका ओ पॉजिटिव वाले होते हैं ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओ नेगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
चलिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना साथियों बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950। योजना आयोग की दोस्तों स्थापना यानी प्लानिंग कमीशन, इंग्लिश में हम बोलते हैं योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना साथियों हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और ये आपकी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था इसके द्वारा आपकी योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो कि अब पहले दोस्तों आपका योजना आयोग चलता था, अब जैसे ही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आए सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, नीति आयोग को नाम कर दिया गया। अब ये आपकी योजना आयोग बंद हो गई, अब आपकी नीति आयोग चलती है। नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है एन फॉर नेशनल, आई फॉर आपका होता है इंस्टीट्यूट, और टी फॉर नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का। इसकी दोस्तों स्थापना आपकी बेसिकली गठन इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग के दोस्तों यानी प्लानिंग कमीशन, पहले आपकी प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन दोस्तों जो आपके चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं वो आपके होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया होता है। उसी बात दोस्तों नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो आपके प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1950। आपकी बेसिकली 15 मार्च 1950 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग फटाफट से। स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है, बताओ। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है, बिल्कुल सही दोस्तों। जो आपका स्थायी सरकार की जो स्तरीय प्रणाली है इसमें बेसिकली आपका ग्राम समिति शामिल नहीं है। इसमें दोस्तों आपकी पंचायत समिति शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है, जिला परिषद शामिल है, जो कि आपका आर्टिकल 73 के तहत आते हैं। आपकी जो ग्राम समिति इसमें आपकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ग्राम समिति आपका राइट आंसर हो जाए। स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति आपकी नहीं है। इनमें आपकी पंचायत समिति आती है, ग्राम पंचायत आती है और आपकी जिला परिषद आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए देखो भाई, देखो भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? चलो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए फिर से मैं आपके लिए टाइमर खोल देता हूँ। जल्दी से अपना उत्तर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग फटाफट से। ठीक है, अगर साथियों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई पेन और पेपर में आप लिखें। ठीक है, पेन और पेपर में अपना आंसर जरूर लिखिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताओ यार भाई। सबसे बढ़िया तरीका होता है दोस्तों, देखो कमेंट में आप हर का आंसर एक नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो पेन और पेपर पर आप जरूर कीजिए, इससे दोस्तों आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी, है ना। और लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा कि भाई आपको आगे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेलेस को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों जो आपकी 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने दोस्तों 17 सितंबर को 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, जो कि आपका 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ था, नहीं पारित हुआ था। और ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1787 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मैं आपको दोस्तों एक एक चीज़ें बताना चाहूँ तो यार एक क्वेश्चन बताने में लगभग मुझे 5 से 6 मिनट लग जाएगा दोस्तों। मैं आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बता रहा हूँ और ज़्यादा मैं आपको जो काम की बातें हैं वो मैं आपको सब बता रहा हूँ, है ना। और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो आप यूपीएससी के बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं यार, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना, आपको एसएससी जीडी का पेपर देना है ना। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा मैं कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको दोस्तों। बेसिकली हमारा मोटो आपको प्रैक्टिस कराना है ना, प्रैक्टिस आप लोग कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम बेचक क्या कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका भाई बैठा है कमेंट सब रिप्लाई देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का दोस्तों सॉल्यूशन निकालेगा। चलिए कोई भी डाउट हो बेचक कमेंट बॉक्स कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था, बताओ। ये बहुत ही फेमस युद्ध था नेपोलियन का, आखिर नेपोलियन कौन से युद्ध में हराया गया था। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही, जो नेपोलियन था, नेपोलियन को दोस्तों वाटरलू के युद्ध में हराया गया था, जो कि दोस्तों आपका जो युद्ध 1815 में
हुआ था और नेपोलियन का दो आखिरी युद्ध था। ठीक है, वाटरलू का युद्ध में दोस्तों नेपोलियन को हार मिली थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका वाटरलू राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? आखिर इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि सबसे कठोर है? चलिए बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा यानी कि डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, डायमंड। ऑप्शन नंबर बी डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो भारत में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या कि किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? ठीक है, चलो ये तो यार बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बताओ भाई। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका साथियों, जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जो कि दोस्तों आपकी गुजरात में स्थित है। और ये आपकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी अगर हम मीटर लंबाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी बेसिकली ऊंचाई है। ऊंचाई अगर हम बात करें 182 मीटर आपकी इसकी हाइट है और ये आपकी गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में आपकी है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दोस्तों इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था, जो देश की रियासतें थी उनको भारत में विलय करने के लिए बहुत बड़ा अहम योगदान इनका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, और काफ़ी बहुत ही बढ़िया आदमी थे यार। अगर देश के प्रधानमंत्री थे तो यार देश की स्थिति ही कुछ अलग हो जाती है ना। चलिए भाई ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यार थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो हमारा ई बुक, दोस्तों जो टॉपिक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने पहले ई बुक बनाया था, जो कि हजारों बच्चों ने लिया है और काफ़ी बच्चों का दोस्तों सब बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इसका आप जल्दी से जल्दी कोर्स लॉन्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का आपका SSGD का एग्जाम भी आ रहा है, बस 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बच्चे मैं आपको चीज़ें कराऊंगा। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। साथ ही जो बच्चे SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और NTPC वालों CVT 2 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही। जितने भी दोस्तों 10th लेवल के एग्जाम है, SSC MTS हुआ, ग्रुप डी हुआ और आपका जो आपका रेलवे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम हुए और GD वगैरह, इन सब के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एक कोर्स रहेगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम आपसे टॉप 2100 चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, दोस्तों लगभग 2100 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर वाइज कोर्स रहेगा, यानी क्रैश कोर्स आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको 21 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, 21 वीडियो बच्चे हम आपको इसमें देंगे और बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। यानी कि मैं बिल्कुल मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि दोस्तों आपका आखिरी समय में जीत दिला देने वाला एक कोर्स रहेगा, बिल्कुल जीत दिला देने वाला कोर्स रहेगा। बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री कराएंगे, फिर आपको इसका मेडिवल कराएंगे। दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए कोर्स रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में कोर्स रहेगा ये, है ना। और फिर आपका मॉडर्न कराई जाएगी, फिर आपको इसका दोस्तों बेसिकली पॉलिटी कराई जाएगी। मतलब दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग पूरा सब आपको एक टॉपिक कराएंगे और आपका इसमें साइंस वगैरह भी, साइंस भी कराई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सब बताएंगे और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग आपको टाइमर भी लाएंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग 5 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, और एक और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये सब 5 बुकों का इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की दोनों बुकें करा दी और भी मैंने आपको 3-4 बुकें करा दी है। दोस्तों अपने आप में अनुभव हो गया कि क्वेश्चन कहाँ से रेलवे रिपीट करता है, SSC एग्जाम कहाँ से पूछता है। तो दोस्तों वही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोई 8 बार पूछा गया एग्जाम में, कोई 10 बार पूछा गया है ना, जो बार बार आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए और साथ ही जो SSC GD और MTS वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतिहास थोड़ी ना बदल जाता है, तो ये सभी 5 किताबों का आपको इसको निचोड़ मिलेगा। और भी दोस्तों इसमें बेसिकली बुकें हैं जो कि मैंने ऐड नहीं की है। ठीक है दोस्तों, मैं इतना तो दावा नहीं करूंगा कि बच्चे आप एक कोर्स ले लो कि आपका 45 में ग्रुप डी में 45 से 45 स्कोर कर लें, लेकिन दोस्तों इतना मैं जरूर दावा करूंगा, आप एंड टाइम में अभी देख के जाएंगे तो 70 से 80% आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके में।
ठीक है बच्चे, और एक कोर्स आपके लिए यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो बच्चे इस कोर्स की आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी रहेगी लाइफ टाइम, यानी कि दोस्तों आप 1 साल 6 महीने देखो, 1 साल देखो, 2 साल देखो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना आप देखना चाहो उतना देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप चाहें तो आप अपने साथ अपनी मैडम के साथ भी कोर्स देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप कोर्स लेंगे तो आप अपनी आईडी पर आपकी मैडम भी देख लेंगे, आपकी ऐप पर जो आपका पासवर्ड यूजर आईडी रहेगी उस पर आपकी मैडम भी देख लेंगे, आपका छोटा भाई वगैरह भी देख लेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप देखते रहें। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक कोर्स का प्राइस की बात करें तो फीस हम बहुत ही नाममात्र शुल्क हम आपसे इसमें ले रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल 499 रुपए का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि यार दोस्तों हम लोग क्या है ना, सर्वर का लाखों रुपए चार्ज पे करना पड़ता है, तो यार बहुत ही कम मात्रा आपसे शुल्क लिए जा रहा है। ये समझ लीजिए दोस्तों इस कोर्स में मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, नुकसान ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति इस कोर्स में है। ठीक है, और दोस्तों एक ऑफर आपका सीमित समय के लिए उपलब्ध है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपने अदर प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा कि 499 में दोस्तों कोई भी टीचर लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं देता। दोस्तों हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं, है ना, और आपके साथ ही यार दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको इसका डेमो भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई आप कोर्स ले ही लो, बच्चे आप डेमो इसका देखिए, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की जो गुरुकुल प्लस की ऐप है उस पर इसका डेमो डला हुआ है, एक वीडियो डली हुई है जिसको आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तभी ही आप लेना। दोस्तों बाकी लाइफ टाइम है, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। जल्दी दोस्तों हम लोग लाइफ टाइम की जगह पर 6 महीने 1 साल की वैलिडिटी कर देंगे, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप ऑफर का फायदा उठाएं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एसएससी वालों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज है, एसएससी वालों के लिए भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, ये तो कोर्स एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और एक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों सीबीटी 2 की जो तैयारी करना बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसएससी जीके थोड़ा चेंज हो जाती है ना। एसएससी दोस्तों इस कोर्स में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको सब कुछ कराए जाएंगे। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स रहेगा जिसमें आपको फटाफट कराएंगे। 10,000 दोस्तों पॉइंटर कराए जाएंगे, 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आपको इस कोर्स में कराएंगे। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर दोस्तों बुक आती है यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीएचएसएल के कराए जाएंगे, सीपीओ के कराए जाएंगे, जीडी की कराए जाएंगे। जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कोर्स रहेगा, साथ ही एमटीएस के भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन इस कोर्स में कराए जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से कराया जाएगा, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब आपको टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की फीस केवल और केवल 499 रुपए। साथ ही दोस्तों आपको इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम दी जा रही है। ठीक है, लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी है, मतलब आप जिंदगी भर देखें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था बच्चे, देखते रहो, आप देखें, उसके बाद आपका छोटा भाई, आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपका छोटा भाई देख सकता है, आपकी मैडम देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है ना। तो वैलिडिटी दोस्तों इसकी लाइफ टाइम रहेगी। ऑफर भाई बहुत ही सीमित समय के लिए है दोस्तों, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल यार इसमें कोई इन कोर्सों में मैं आपको 1% प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा है ना। और क्योंकि दोस्तों हम लोग को लाइफ टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सर्वर का चार्ज देना पड़ता है, तो आपको लाइफ टाइम यहाँ पर वैलिडिटी दी जा रही है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है दोस्तों, इसकी भी आपकी जल्दी वैलिडिटी रिड्यूस कर दी जाएगी, 6 महीने 1 साल कर दी जाएगी दोस्तों, इसलिए ऑफर का फायदा जल्दी से जल्दी उठाएं। ठीक है, और इसका भी दोस्तों आपका डेमो अवेलेबल है। गुरुकुल प्लस की दोस्तों ऐप है जिस पर आपको डेमो इसका मिल जाएगा, गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको डेमो मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों मार्केट की बात करें तो आपको इसमें कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जाएगा बच्चे, पीडीएफ आपको दी जाएगी, लगभग आप बुक ही 300 रुपए की आती है। 30 प्लस आपको टेस्ट दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, कोई और नहीं बनाया है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने यार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है ना, तो यही बच्चे कोर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाए तो आपको 5-5, 6-6 हज़ार रुपए में दिया जाता है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको 499 रुपए में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं, गुरुकुल प्लस की ऐप पर उपलब्ध है, इसका डेमो अवेलेबल है, डेमो आप जाकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लीजिएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो बेगम हजरत महल है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका। साथियों बेगम हजरत महल है, ये आपकी बेसिकली सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857 के विद्रोह से संबंधित है। दोस्तों जो आपकी बेगम हजरत महल है ये आपकी अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था दोस्तों वाजिद अली शाह,
उनकी पत्नी, उनकी बेगम थी, उनकी पत्नी थी। और इन्होंने दोस्तों 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही गदर और उत्परिवर्तन के दौरान इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों ये नेतृत्व कर रही थी। आपको दोस्तों पता होगा जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, बेसिकली हुआ क्या था यार, जो आपकी जो बंदूकें थी, बंदूकें जो कारतूस थे दोस्तों, अफवाहें फैल गई थी। जो पहले क्या था, जो दोस्तों अंग्रेज थे वो कारतूस वगैरह, बंदूक के जो कारतूस थे वो सुअर की हड्डी वगैरह से, सुअर की खाल से बना देते हैं ना, तो ये अफवाह ज़्यादा फैल गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों जो इसमें बेसिकली मुसलमान भी थे, सिपाही में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो आपको पता हो दोस्तों मुसलमान मतलब जो सुअर होता है उससे नफरत करता है ना, और हिंदू भी मतलब हेट करता है, और हिंदू में तो इस वजह दोस्तों फिर विद्रोह सिपाहियों ने कर दिया था। ठीक है, तो 1857 में साथियों जी आपका बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, बेसिकली बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, जो कि आपकी नवाब वाजिद अली शाही की पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आखिर ये कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये आपका 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। ठीक है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का आपको नाम बताना जिसने दोस्तों ये किताब लिखी जिसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किताब लिखी है। तो वो क्रिकेटर का नाम है सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर डी सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौरभ गांगुली दोस्तों आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेसिकली जो आखिर इनमें से, फिर से सुनिए बात को साथियों आप लोग, देखो आखिर वो कौन सा नृत्य है जो कि हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो आपका है कथक। ऑप्शन नंबर कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथक बेसिकली उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, और ये आपका हिंदू हुए और मुसलमान दोनों कलाकार, दोनों धर्म के कलाकार ये करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, सबसे छोटा जीवित पक्षी, आखिर में सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, कोल्ड हो गया इस वजह से गला बैठा हुआ है ना, तो ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल पा रही है। सबसे छोटा जीवित पक्षी है, तो सबसे छोटा जीवित पक्षी आपका है बिल्कुल सही हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर हमिंग बर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा चिड़िया होती है, और ठीक है इसको हम लोग बेसिकली आपका गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, और साथियों डेली आप हम आपको दोस्तों 40 वीडियो दे रहे हैं, डेली आप क्लास जरूर लीजिएगा भाई। मैं आपको दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर डेली क्लास लेंगे तो आपको 20 प्लस नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आराम से आपका 20 प्लस नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो आपको डेली क्लास लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा आते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। और भाई एक्टिव होकर आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहा करो आप लोग, है ना। कमेंट में नहीं दे पा रहे हो, लास्ट में अपना आंसर कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। चलिए, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है? साथियों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गुरुकुल प्लस की जो ऐप है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, गुरुकुल प्लस की जो आपकी एप्लीकेशन है जी आपकी प्ले स्टोर पर लाइव हो चुकी है, और यहाँ पर साथियों आपको काफ़ी कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ साथियों आपको यहाँ पर PDF वगैरह आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसकी आपको जो फ्री PDF आपको गुरुकुल प्लस की ऐप पर डाल दी जाएगी। स्टडी मटेरियल में दोस्तों आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो कि कुछ टेस्ट सीरीज के चार्जेज हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो फ्री वाली वो आराम से लगाइए, है ना।
अगर आप चार्ज पे कर सकते हैं तो वही पेड वाली भी आप ले सकते हैं, बाकी फ्री वाला मटेरियल काफ़ी है दोस्तों। यहाँ पर लगभग आपको 80 से 90% मटेरियल आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही बहुत ही शानदार कंटेंट है जो कि मैंने खुद डेवलप किया है। साथ ही मैं टेस्ट सीरीज भी डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही डेवलप कर रहा हूँ, है ना। तो यार समझ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लगाइएगा। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है? तो साथियों जो उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है वो आपकी है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील जो दोस्तों ये बेसिकली खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। और इसके अलावा साथियों इसको हम लोग ठीक है, और ये लगभग आपकी 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपकी मतलब अगर हम बात करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी आपकी खारे पानी की झील है चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल यार पूरा बिल्कुल आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान आपको दिखेगा, है ना। और यहाँ पर साथियों केचुए वगैरह भी होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों मोती वगैरह, जो मोती होता है ना, जो मोती की अंगूठियाँ पहनते हैं, तो मोती वगैरह भी दोस्तों आपको इसी समुद्र में मिलता है ना। तो पूरा समुद्र में फैला हुआ है, काफ़ी बढ़िया झील है ना। तो ये आपका दोस्तों भुवनेश्वर के पास में स्थित है। आप जब दोस्तों जगन्नाथ जो अपना चार धाम होता है, चार धाम में दोस्तों जो अपना जगन्नाथपुरी होता है जो कि एक धाम है, वहाँ से दोस्तों पास में ही आपकी चिल्का झील स्थित है, ठीक है। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं अगर आप कभी दर्शन करने चाहें तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अब कैसी वीडियो लगी कमेंट करके यार जरूर बताओ, वीडियो को लाइक जरूर करो यार। बच्चे गला बैठा हुआ है तब भी आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं यार जुकाम हो रखा है, गला बैठा हुआ है तब भी बना रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करो यार, मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में 500 और 1000 की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? तो आखिर कब बोला गया था नरेंद्र मोदी द्वारा? भाइयों और बहनों आज 12 बजे के बाद आपका 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे। हर बच्चे को याद होगा साथियों, ठीक है, हर बच्चों को याद होगा कि मोदी जी ने कब आखिर बोला था रात के समय कि भाइयों और बहनों 500 1000 के नोट अब बंद हो रहे हैं। तो ये आपका बोला गया था मोदी जी द्वारा 8 नवंबर 2016 को बोला गया था। 8 नवंबर 2016 को बोला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रात को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 500 1000 के नोट बंद हो गए थे, और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2016 राइट आंसर हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को। पहली बार दोस्तों अगर हम बात करें, फर्स्ट बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ था जो कि 1978 में हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया था नोटबंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2016 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, MiG 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? ठीक है, चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया था, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। MiG 21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो वो आपकी अधिकारी हैं, ऑप्शन नंबर डी अवनी चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? आखिर में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? चलिए बताइए फटाफट से अपना उत्तर कमेंट ऑप्शन दीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए भाई फटाफट से साथियों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, आखिर में से कौन सा बहुकोषीय जानवर नहीं है? तो साथियों बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही। क्या बात है, बिल्कुल सही, गदा उड़ा दिया आपने तो भाई, क्या बात है बच्चे, बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अमीबा। अमीबा दोस्तों आपका एक बहुकोषीय जानवर नहीं है, बाकी सब आपके बहुकोषीय जानवर हैं, ठीक है। अमीबा को छोड़कर बिल्ली हुई, मानव हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब आपके बहुकोषीय जानवर हैं, जबकि अमीबा नहीं है। अमीबा बेसिकली दोस्तों अत्यंत सरल प्रकार का एक कोषीय जीव है जिसको माइक्रोस्कोप द्वारा हम देख सकते हैं, और ये आपका नदियों में तालाबों में पाई जाती है अमीबा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर अमीबा हो जाएगा। अमीबा को दोस्तों इस प्रकार कुछ शेप होता है, कुछ इस प्रकार शेप होता है, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं अमीबा को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका, तराइन का युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को आखिर किसके हाथों हार मिली थी, किससे पराजित हो गए थे? दोस्तों तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें आखिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, आखिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किसके हाथों हार मिली थी, वो पराजित हो गए थे? दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पृथ्वीराज चौहान को ये वाली तराइन के युद्ध में जो हार मिली थी, ये हार दोस्तों इतनी खतरनाक थी, मतलब यार वही होता ना यार भाई, मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान दोस्तों 16 बार लड़े युद्ध,
17वें बार में मोहम्मद गौरी जीत पाया है ना। 16 बार मोहम्मद गौरी को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, है ना। वो तो यार पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी कर दी थी, इनके ससुर थे, और ससुर बोल दो भाई जयचंद, जयचंद ने गद्दारी कर दी थी। और इनके बेसिकली दोस्तों मौसी के बेटे थे, मौसी के बेटे थे चौहान डायनेस्टी, और जो आपकी जो जयचंद की जो गढ़वा डायनेस्टी थी, ये सब मौसी के बेटे थे, पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों जो आपके जयचंद थे ये आपके भैया थे, मौसी के बेटे थे, और ये आपके ससुर भी थे पृथ्वीराज चौहान के। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयुक्ता, ठीक है। जयचंद की इकलौती बेटी थी संयुक्ता, और इन लोगों के अंदर मनमुटाव पहले सब सही चलता था। फिर उसके बाद दोस्तों जो जयचंद थे, जयचंद के दोस्तों चाचा थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के प्रति बहुत भड़काया। वो चाहते कि भाई दिल्ली, एक्चुअली दोस्तों बहुत भड़काया गया उनके प्रति पृथ्वीराज चौहान के लिए। और इसके अलावा साथियों बेसिकली हुआ मेन बात तब छिड़ी थी जब विजयपाल थे, एक राजा थे विजयपाल, दिल्ली सल्तनत के विजयपाल राजा थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना ही थे, पृथ्वीराज चौहान के थे नाना। और आपके जो जयचंद थे, जयचंद के भी नाना जी थे आपके, ठीक है। अब बात चल रही थी विजयपाल के एक भी बेटे नहीं थे, विजयपाल का बेटियां थी 2, ठीक है, जो कि जयचंद की मम्मी थी, पृथ्वीराज चौहान की मम्मी थी। अब विजयपाल चाहते पृथ्वीराज चौहान को सिंहासन मिले, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन मिले, क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हर चीजें पावरफुल थे यार, भाई यार इतने सब जितनी भी विद्याएं थी साथियों, हर विद्या में निपुण थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। और ठीक है, और इसके अलावा साथियों अब जयचंद ने दोस्तों बड़ा था, तो जयचंद यार चाहता था कि दिल्ली मुझे चाहिए, दिल्ली सल्तनत की गद्दी मुझे चाहिए। तो बेसिकली हक तो उसके पास था, लेकिन विजयपाल चाहते दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को मिलना चाहिए। सही भी किया दोस्तों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पराक्रम थे, उनको हर विद्या से माहिर थे, मतलब हर कौशल उनको आते थे। और इसके बाद दोस्तों धनुर्विद्या के लिए महारत हासिल थी। और ठीक है, इसके अलावा साथियों फिर पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर आपकी जो दिल्ली सल्तनत की दिल्ली की गद्दी मिल गई। उसके बाद दोस्तों जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दुश्मन हो गए, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने से बेसिकली दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया। फिर उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी था जो कि लुटेरा था एक, वो जयचंद के साथ मिल गया, ठीक है, जयचंद के साथ मिल गया। फिर उसके बाद जयचंद ने दोस्तों जो महल के अंदर के रास्ते जितने भी खुफिया रास्ते थे वो सब बता दिए, तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पराजय मिली थी, गद्दारी की थी एक हिसाब से दोस्तों जयचंद ने। अगर दोस्तों जयचंद गद्दारी ना करता और फिर तो भाई बात ही अलग थी, कभी मुगल साम्राज्य ही नहीं हो पाता, कभी कोई मुसलमान नहीं आ पाता, जो यार भाई फिर बाबर आए, ये सब आए दोस्तों, कभी ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक कोई भी नहीं आ पाता, है ना। तो मेन जयचंद ने दोस्तों विलन हुआ करते थे, है ना, इन्होंने पीठ पीछे छुड़ा गोपा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका मोहम्मद गौरी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, वो भी दोस्तों मतलब धोखे से जीत गया था, क्योंकि दोस्तों जो चौहान राजपूत जो अपने राजा थे उनको दोस्तों छल करना नहीं आता था। और लेकिन दोस्तों जो मुसलमान थे उन लोगों के छल ही युद्ध जीतते थे, वो पीठ पीछे बार करके युद्ध जीत जाते थे। पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों 16 बार उसको मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, वो हर बार पैर पर गिर गया कि भाई मुझे माफ कर दो महाराज, अब नहीं करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े दल के थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर ये मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर तो इसके बाद दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। और पृथ्वी दोस्तों इसके बाद जो जयचंद था, जयचंद को भी दोस्तों एक युद्ध हुआ था। अब मोहम्मद गौरी ने कहा जो अपने तुम दामाद के नहीं हो पाए, अपने भाई के नहीं हो पाए, तो हमारे कैसे हो गए। तो जयचंद को भी दोस्तों बेसिकली मोहम्मद गौरी ने मार दिया था, है ना। और पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों फिर लास्ट में मोहम्मद गौरी को मार दिया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान को कारागार में डाल दिया गया, फिर उनकी दोनों आंखें मोहम्मद गौरी ने मतलब जलवा दी थी, निकलवा दी थी। तो फिर पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों धनुर्विद्या माहिर थे और वो बिना देखे धनुष चला सकते, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी पर धनुष चला दिया और मोहम्मद गौरी यहाँ से हार गया, मतलब मर गया था। फिर उसका दोस्तों मोहम्मद गौरी का दामाद था और गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। फिर वो बना आगे, ऑप्शन नंबर आपका मोहम्मद गौरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी थोड़ी लंबी स्टोरी होगी, लेकिन दोस्तों आपके जानने के लायक थी स्टोरी, तो मैंने आपको बताई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा है। आखिर कौन से राज्य में सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी तट रेखा है, तो वो आपकी है बिल्कुल सही
ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है, जो कि आपकी 1596 किलोमीटर के आसपास की है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते हैं? तो आज हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शहीदों के का स्मारक है और शहीदों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात ओलंपिक में हॉकी में भारत द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर आधारित है? ठीक है, फिर से सुनना बात को, आखिर कौन सी हिंदी फिल्म है जो कि भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात ओलंपिक में हॉकी में भारत द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर आधारित है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, बिल्कुल सही, जैसा कि आप जानते हैं जो आपका हॉकी इंडिया की जो हॉकी टीम बहुत ही पावरफुल थी और इंडिया की हॉकी टीम ने दोस्तों कई बार गोल्ड पदक जीते, है ना। और मेजर ध्यानचंद मेन प्लेयर थे, इनके बाद दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इनके नेतृत्व में दोस्तों जो भारत की हॉकी टीम है उन्होंने काफ़ी बार गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोल्ड पिक्चर आई थी जो कि आपका, जिसमें मेजर ध्यानचंद का किरदार निभाया गया है। और ये आपका दोस्तों जो आपका 1948 में मेजर ध्यानचंद ने जो आपका गोल्ड जीता था, है ना, हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता था, उस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार इस पिक्चर में है और एक्ट्रेस है मौनी रॉय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक आखिर कौन है? ठीक है, चलिए बताइए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के आखिर लेखक कौन है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक आपके कौन? कपिल देव। ऑप्शन नंबर कपिल देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, वह कौन सा देश है, वह आखिर कौन सा देश है जिसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया? आखिर वो कौन सा देश है दोस्तों जिसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गूगल प्लस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप गूगल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 50,000 रुपए से भी अधिक मूल्य का पीडीएफ हुई, टेस्ट सीरीज हुई और भी कंटेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दोस्तों में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप गूगल प्लस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ गूगल प्लस की ऐप पर अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और भी आपको पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी गई है और धीरे धीरे कर दी जाएंगी, ठीक है। और युद्ध की बुक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। करंट पब्लिकेशन की दोस्तों बुक्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये सब बुक्स की पीडीएफ गूगल प्लस की ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इंग्लिश की आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पर। यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है दोस्तों, मैथ की, रीजनिंग की, ये सब बुक्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको बुक्स मिल जाएंगी और साथ ही आपको कुछ मुखर्जी नगर, जयपुर और भी जो इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी दोस्तों पॉपुलर कोचिंग्स हैं, उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कहाँ से चीजें मिलेंगी। देखिए दोस्तों आगे, और अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ रेटिंग का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आपको रेट करना है, एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट से 1% भी प्रॉफिट हुआ हो तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। रिव्यू करके आज जरूर बताइए कैसी ऐप आपको लगी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव पोल भी चलते रहते हैं, ठीक है, क्विज वगैरह भी चलती रहती हैं, जिसको आप
कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं डालता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर चलते रहते हैं, इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में चलती है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से बच्चों का गुरुकुल प्लस के चैनल से 90+ किसी का 80+ स्कोर हुआ है, वो भी आप लोग हमको सेलिब्रेट और टीचर में कर सकते हैं, ठीक है। अपना आप बता सकते हैं आपके कितने नंबर स्कोर हुए हैं, ठीक है। जीके में दोस्तों आपके कितने नंबर स्कोर हुए आप वो भी बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको बताता है दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगी। बैच वीडियो में आपको यहाँ पर जो आप वीडियो डाउनलोड करेंगे, जो फ्री वीडियो रहेंगे आप वहाँ पर फ्री वीडियो देख सकते हैं बैच वीडियो में। स्टडी मटेरियल में दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, करंट पब्लिकेशन यूथ की, ये सब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रैक्टिस नाउ में दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। ऑफलाइन डाउनलोड में आपको यहाँ पर जो भी आप कोर्स की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर दें तो ऑफलाइन डाउनलोड में आपके यहाँ पर डाउनलोड भी हो सकेगी, ठीक है। कुछ इसमें दोस्तों बेसिकली यार इसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री है, कुछ हम लोगों ने चार्ज कर रखा है, ठीक है। कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी, किसी में आपको 1 साल की वैलिडिटी दी जाएगी कुछ कोर्स में, है ना। तो आप देख सकते हो सबका डेमो साथियों अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। और फ्री टेस्ट में आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो कि आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप चैट वाले सेक्शन में, चैट वाले में दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसका फोटो खींचकर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी हैं यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल में दोस्तों जैसे ही आप दोस्तों स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी मुखर्जी नगर, जयपुर और भी इंपॉर्टेंट जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश जीएस की दोस्तों बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और साथ ही दोस्तों जितनी भी गुरुकुल प्लस की जो यूट्यूब चैनल से जितनी भी मैं जो पीडीएफ है सब आपकी ऐप पर डालता हूँ, तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है। वीडियो वाले ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मिलेंगी और भी जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके मतलब आग लगा दे उस टाइप की आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। साथियों इसके अलावा रेटिंग जरूर करें, अगर आपको ऐप कैसी लगी तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं अभी स्टार्टिंग में अभी आपको ये सब चीज़ें दी जाएंगी, धीरे धीरे करके हम और भी आपको चीज़ें देंगे, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ दी जाएगी आपको, है ना। तो रेट करें, रिव्यू करके जरूर बताएंगे कैसा आपको ऐप लगा है। आपको हमारे द्वारा दोस्तों 1% हमारे द्वारा जो कंटेंट है जो मैंने आपको वीडियो दी, अगर आपको 1% ही प्रॉफिट हुआ हो तो रेटिंग और रिव्यू करके दोस्तों जरूर बताइए आपको मेरे द्वारा कितना मदद मिली है, ठीक है। चलिए दोस्तों गुरुकुल प्लस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सो दैट आपको इस सब चीजों का फायदा मिल सके।